गांव के किनारे अपनी फटी झोपड़ी के बाहर रामू हताश बैठा था। सामने उसका खेत था, जहां मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। फावड़ा चलाने की कोशिश में उसके हाथों में छाले पड़ गए और थाली में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। आसमान से आग बरस रही थी और फसल के नाम पर सिर्फ पीली घास बची थी। हारकर रामू ने गांव छोड़ दिया। दूसरे गांव में उसने ईंटें ढोईं, पत्थर तोड़े और रातों को जागकर चौकीदारी की, ताकि पाई पाई जोड़ सके। 6 महीने बाद रामू अपनी पोटली लेकर लौटा। उसने बीज खरीदे और कुएं से पानी खींचना शुरू किया। जब बारिश नहीं हुई, तो वह मीलों दूर तालाब से पानी ढोकर लाया। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। धीरे धीरे बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। फसल काटने का दिन आया, तो अनाज के बोरों ने रामू के घर को भर दिया। उसकी मेहनत ने बंजर को उपजाऊ बना दिया था। अब वह एक आत्मनिर्भर किसान बन चुका था। गांव के किनारे अपनी फटी झोपड़ी के बाहर रामू हताश बैठा था। सामने उसका खेत था, जहां मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। फावड़ा चलाने की कोशिश में उसके हाथों में छाले पड़ गए और थाली में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। आसमान से आग बरस रही थी और फसल के नाम पर सिर्फ पीली घास बची थी। हारकर रामू ने गांव छोड़ दिया। दूसरे गांव में उसने ईंटें ढोईं, पत्थर तोड़े और रातों को जागकर चौकीदारी की, ताकि पाई पाई जोड़ सके। 6 महीने बाद रामू अपनी पोटली लेकर लौटा। उसने बीज खरीदे और कुएं से पानी खींचना शुरू किया। जब बारिश नहीं हुई, तो वह मीलों दूर तालाब से पानी ढोकर लाया। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। धीरे धीरे बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। फसल काटने का दिन आया, तो अनाज के बोरों ने रामू के घर को भर दिया। उसकी मेहनत ने बंजर को उपजाऊ बना दिया था। अब वह एक आत्मनिर्भर किसान बन चुका था।